हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल गुड लाइफ एंड लर्निंग। आज हम सीखेंगे इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज़। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स वो नंबर्स हैं जिसमें होल नंबर्स और सभी नेगेटिव नंबर्स आते हैं। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है, मैंने पिछली वीडियो में अपलोड कर दिया है। देखिए, इंटीजर्स में ऐड करने के लिए कुछ रूल्स फॉलो होते हैं, जो कि इस तरह से हैं। जब दो सेम साइन के इंटीजर्स होंगे, यानी अगर दो इंटीजर्स या तो नेगेटिव होंगे या पॉजिटिव होंगे, दोनों के साइन अगर सेम होंगे, तो हम ऐड करेंगे। तो हम क्या करेंगे? एडिशन करेंगे, ठीक है। और साइन हमेशा बिग नंबर का। अगर आप ये रूल फॉलो कर लोगे, ये रूल याद कर लोगे, तो आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कोई भी मिस्टेक होने के चांस नहीं है। दूसरा, जब दो डिफरेंट साइन के इंटीजर्स होंगे, तो आप हमेशा क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट एक्शन परफॉर्म करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, और साइन हमेशा बिग नंबर का। देखिए, कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। 2 + 3 दोनों सेम साइन है, ये प्लस है, ये प्लस है, दो इंटीजर हैं, तो 2 + 3 = 5। तो साइन क्या आएगा? बिग नंबर का। बिग नंबर दोनों के केस में सेम है। -2 एंड 3, यहाँ पे एक पॉजिटिव इंटीजर है और एक नेगेटिव इंटीजर है। दो डिफरेंट साइन के केस में हमने क्या करना होता है? सब्ट्रैक्शन। तो हमने क्या किया? 3 - 2 1, साइन ऑलवेज बिग नंबर का। सो यहाँ पे हम प्लस प्लस का साइन लगाना ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ पर -2 और 3, ये सेम, ये एग्जाम्पल ले लिया मैंने, कोई बात नहीं, ये सेम है इसकी तरह आंसर इसका। और -3 + 1, इसमें क्या है? -3, यानी एक इंटीजर नेगेटिव है, दूसरा इंटीजर पॉजिटिव है। तो दो डिफरेंट इंटीजर्स के केस में हम क्या करेंगे? हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। क्या करेंगे? मैंने साइन ऑलरेडी बताए हैं कि सब्ट्रैक्शन करेंगे, और साइन ऑलवेज बिग नंबर का। अब ये देखिए, जब दोनों सेम साइन के होंगे, प्लस वाले तो हमने कर लिए, अब माइनस वाले करके देखिए। -3 एंड -2, इन दोनों को क्या करना है? हमने ऐड करना है। अब आपको पता है, जब सेम साइन के इंटीजर होते हैं, तब हमने उनको क्या करना होता है? ऐड। तो 3 और 2 क्या हो जाएगा? 5। और साइन हमेशा क्या लगेगा? बिग नंबर का, दैट इज -5। इसको हम यूं भी समझ सकते हैं, जैसे आप मान लीजिए आपकी किसी फ्रेंड को चॉकलेट्स दी गई हैं। मान लो उसको 2 चॉकलेट मिली है और आपको एक भी चॉकलेट नहीं मिली है। इन दैट केस क्या होगा? आपके पास 2 चॉकलेट नहीं है, दैट मीन्स -2 है, ठीक है ना। अब आपके फ्रेंड को किसी ने और 4 चॉकलेट्स और दे दी, तो आप क्या कहेंगे कि मेरे पास 2 चॉकलेट्स नहीं है, या मतलब अभी भी स्टिल -2 है? नो, आपके पास क्या है? -6 है, क्योंकि उसके पास 6 चॉकलेट्स हैं और आपके पास नहीं है। तो उस केस में आपने क्या करा? ऐड करा, और साइन वही रखा कि मेरे पास नहीं है। इन दोनों को ऐड करा हमने, और इसने कहा मैं अभी भी नेगेटिव हूँ। ये एडिशन का रूल है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में हम क्या करते हैं? माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस। जब सेम साइन होंगे, एक्शन परफॉर्म होगा एडिशन का, राइट। और जब डिफरेंट साइन होंगे, तो एक्शन परफॉर्म होगा सब्ट्रैक्शन का। एंड यू हैव टू रिमेंबर दैट यू विल पुट द साइन ऑफ अ बिग नंबर ओनली। ठीक है, आप ऑलवेज बिग नंबर का साइन ही पुट करेंगे, ठीक है। नाउ कम टू द क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स। देखिए, अब इंटीजर्स अगर हम पढ़ रहे हैं, तो कुछ मैथमेटिक ऑपरेशंस भी उसके ऊपर परफॉर्म करेंगे। तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस कौन से? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, multiplication and division. So these are some mathematical operations which can be performed on integers, and we have to check whether its behavior is of the same category, means we are going to add integers, हम integers को add करने वाले हैं। तो क्या जब इनको add करते हैं तो आंसर integers ही आता है? Let's check it out. See, क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, राइट। तो देखिए, मुझे ये बनाकर इसलिए रखना पड़ा है ताकि आपका टाइम खराब ना हो, ओके। तो इसको अगर कुछ भी प्रॉब्लम आएगी, हम इसको दोबारा से अच्छे से समझेंगे। वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं। देखिए, एडिशन में क्या होता है? मान लीजिए 2 नंबर हैं, या तो वो दोनों पॉजिटिव होंगे, 4 ही केस बनेंगे, या दोनों नेगेटिव होंगे, या उनमें से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा। समझ लीजिए, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, तो 3 केस ही इसके अंदर आएंगे, ठीक है, राइट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? चलिए, एक इंटीजर है 5, एक इंटीजर है 6।
5 + 6 = 11। क्या ये इंटीजर है? यस ऑफ कोर्स, ये पॉजिटिव इंटीजर है। तो सम क्या आया? इंटीजर ही आया। अब एक है इंटीजर माइनस का, ठीक है, और दूसरा इंटीजर है पॉजिटिव। दूसरा इंटीजर क्या है? पॉजिटिव। -5 + 6 डिफरेंट साइन है, एक्शन परफॉर्म करेंगे सब्ट्रैक्शन का। 6 में से 5 गया 1, एंड आपको साइन जो पुट करना है प्लस का करना है। दैट इज किसका बिग साइन है? ये वाले इंटीजर का। तो इसका साइन क्या है? प्लस। ये देखिए प्लस, तो हमें यहाँ साइन डालना है प्लस का। +1 क्या इंटीजर है? बिल्कुल है। तो इसको हम क्या करेंगे? यस, इसने क्लोजर प्रॉपर्टी को ट्रू कर दिया एडिशन का। अब दोनों ही इंटीजर जो है नेगेटिव हैं। दोनों के साइन सेम होने की स्थिति में हम क्या करते हैं? हम करते हैं ऐड। 6 और 5 को जब हमने ऐड करा आया 11, और साइन बिग नंबर का जो कि -6 का है, तो यहाँ पे आ जाएगा -11, और ये प्रॉपर्टी क्या हो गई? क्लोज हो गई। यानी कि जब हम दो इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो उनका सम भी क्या आता है? इंटीजर आता है। आप किसी भी नंबर को, अब आप कहोगे मैं 0 ऐड करके देखता हूं, भाई 0 भी एक इंटीजर है। -5 + 0, ठीक है। अगर 0 का मीन्स कोई भी साइन, प्लस का 0, माइनस का 0, 0 इज 0, वी कंसिडर इट प्लस। -5 में अगर हमने 0 ऐड करा, अब ये देखिए, अगर आप ये देखेंगे डिफरेंट साइन है तो हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट। -5 में से 0 गया तो क्या आया? -5 आया, विच इज ऑल्सो एन इंटीजर, ठीक है। और अगर हम 5 में 0 ऐड करें तो क्या आएगा? सेम साइन है, एक्शन परफॉर्म होगा एडिशन का। 5 में 0 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 5। तो ये क्या है? इंटीजर है, ठीक है। अब इंटीजर की क्लोजर प्रॉपर्टी आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी, राइट। अब करते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? पहले तो ये समझ लीजिए। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, कम्यूट करना क्या होता है? इधर से उधर जाना। यानी हम जब दो नंबर्स दे रखे होते हैं, मान लीजिए नंबर दे दिया 7, दे दिया 3, अब आप क्या करोगे? 7 में 3 ऐड करो 10, या 3 में 7 ऐड करो, क्या आएगा? 10। तो इस प्रॉपर्टी को हमें इंटीजर्स पे चेक करना है कि इसका बिहेवियर क्या वही आता है जो इसका मीनिंग है, ठीक है। देखिए अब कैसे देखते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। -3, मान लीजिए एक हमारा इंटीजर है, वो है -3, दूसरा क्या है? 4, राइट। अब क्या करें? दो डिफरेंट टाइप के हैं, ठीक है। तो हमने क्या परफॉर्म करना है? एक्शन सब्ट्रैक्शन का करना है। 4 में से 3 गया 1, साइन बिग नंबर का, ये क्या है? प्लस है, प्लस को लगाने की जरूरत नहीं है। अब b + a, ये हमारा क्या था? a + b। अब हम कर रहे हैं b + a, यानी 4 में ऐड कर रहे हैं -3। दोनों डिफरेंट, ये प्लस का है, दोनों डिफरेंट साइन के हैं, तो हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन फॉलो करेंगे। 4 - 3 विच इज इक्वल टू 1, साइन बिग नंबर का वो क्या है? प्लस का, तो ये क्या आ गया? a + b इज इक्वल टू b + a, ठीक है। तो ये क्या आया? इस साइन को हम बोलते हैं, जो ये 3 डॉट्स हैं, इसको बोलते हैं देयरफॉर -3 + 4 इज इक्वल टू 4 + -3। इसका मतलब अगर a और b दो इंटीजर्स हैं तो a + b इज इक्वल टू b + a। तो ये थी क्लोजर प्रॉपर्टी। आप इसको किसी भी तरीके के इंटीजर्स पे फॉलो करेंगे, लगाकर देखेंगे तो आंसर इसका ये ही आएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं दूसरी प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? पहले तो अब आप ये समझेंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती क्या है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है किसी भी नंबर को एसोसिएट कर देना। मान लीजिए दो फ्रेंड्स हैं, एक तीसरा फ्रेंड और आ जाए, ठीक है। दोनों ऐसे बैठे हुए हैं या दोनों खेल रहे हैं समझ लीजिए, तो तीसरा फ्रेंड आकर बैठ जाए या जुड़ जाए, किसी में और चीज़ ऐड कर देना, ठीक है। एडिशन के केस में बात कर रहे हैं। अब इसमें हमें क्या प्रूव करना है? हमें इसमें प्रूव करना है कि अगर
ए, बी और सी तीनों ही इंटीजर्स हैं। ए, बी, सी तीनों ही इंटीजर्स हैं। तो जब हम ऐड करेंगे तो ए प्लस बी को पहले ऐड करें, बाद में सी को ऐड करें, उसका रिजल्ट इससे मैच खाता है कि जिसमें हम पहले बी और सी को ऐड करें और बाद में ए को ऐड करें। ठीक है, तो चलिए हम चेक कर लेते हैं ऐसा होता है क्या। देखिए अब यहां पर क्या दे रखा है, एक इंटीजर दे रखा है, ए दे रखा है 7, बी दे रखा है -13 और सी दे रखा है 24। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। इस वाली चीज को हम लेफ्ट हैंड साइड मान लेते हैं, इस वाली चीज को हम राइट हैंड साइड मान लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करा है, इसको करा है। ठीक है, अब क्योंकि 7 दोनों के जो हैं वो डिफरेंट हैं, तो हमें क्या एक्शन परफॉर्म करना है, सब्ट्रैक्शन का। या आप यहाँ पे जब ब्रैकेट खोलते हैं तो आप ये समझ लिए प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस। ठीक है, ब्रैकेट का मतलब होता है उससे मल्टीप्लाई हो जाना। तो मल्टीप्लाई के केस में प्लस माइनस होता है माइनस, प्लस प्लस होता है प्लस, माइनस माइनस साइन हो जाते हैं प्लस, और माइनस प्लस साइन हो जाते हैं माइनस। यानी कि जो एक्शन परफॉर्म करते हो ना वही साइन यहाँ पर आ जाता है। जो हमने एडिशन के केस में आपको साइन बताए ना, कि जो एक्शन परफॉर्म होता है ना मल्टीप्लिकेशन में साइन को खोलते वक्त वही एक्शन का साइन लगाना होता है। ठीक है, बस डिफरेंस ये है कि जब आप एडिशन करते हैं तो साइन बिग नंबर का लगाते हैं, लेकिन जब आप ब्रैकेट खोलते हैं तो जो एक्शन होता है वही का वही साइन आता है। मुझे ये क्लियरली इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं इसी सम को सॉल्व करते वक्त बहुत मिस्टेक कर देते हैं। 7 प्लस माइनस एक्शन क्या आना है माइनस का, तो -13 प्लस 24। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, अब देखिए ये प्लस का ये माइनस का, तो हमें क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। 13 में से 7 गया 6, -6 प्लस 24। ठीक है, अब इन दोनों को करना है तो क्या आ जाएगा, देखिए क्या आएगा, 18 किसका आएगा, प्लस का। अब इसका हम करते हैं ये वाला पार्ट, राइट हैंड साइड, ए प्लस बी प्लस सी, यानी हम सबसे पहले किसको ऐड करने जा रहे हैं, इसको ऐड करेंगे। भैया ए तुम बाद में आना, अभी हम आपसे बात नहीं कर रहे, आप बाद में बैठे हो, हम आपसे बाद में बात करेंगे, पहले हम अपनी बातें फिनिश कर लेंगे। बी फ्रेंड सी फ्रेंड से बात कर रहा है, दे विल टॉक टू यू लेटर। ठीक है, इस वाली राइट हैंड साइड में ये बात हो रही है। तो हम देखते हैं, भैया बात तो उसको सुनाई देगी ना, बातें तो समझ में आएंगी, तो देखते हैं कि इन दोनों में कुछ फर्क निकलता है। राइट, कीप इट इंटरेस्टिंग। आप मैथ को जब तक इंटरेस्टिंग लेकर नहीं समझोगे उसको समझ में नहीं आएगा। आप इसको अच्छे से समझें, एंजॉय करके मैथ को पढ़िए। ठीक है, अब यहाँ पे ए क्या है, मैंने यहाँ पे ए को लिखा नहीं है 7, लेट मी राइट इट। ठीक है, अब दोनों डिफरेंट साइन के हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सेपरेट करना है। 4 में से 3 गया 1, 2 में से 1 गया 1, साइन बिग नंबर का विच इज प्लस, तो 7 प्लस 11 ये क्या आ गया, 18, वो भी प्लस का। तो बताइए 18 प्लस का इक्वल हुए कि नहीं, बिल्कुल हुए। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारी प्रूव हो गई। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारी प्रूव हो गई। आई होप आपको समझ में आया हो। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर। हमारी प्रॉपर्टी का नाम है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, यानी कहने का मतलब क्या कोई ऐसा नंबर है कि जिसे हम इंटीजर में ऐड करें और उसके ऊपर कोई फर्क ना पड़े। तो यस, ऐसा कौन सा नंबर है, मान लीजिए कोई 7 नंबर है। ठीक है, मान लीजिए एक 7 इंटीजर है, इसमें हम क्या नंबर ऐड करें कि हमारा आंसर 7 का 7 ही आए। है किसी के पास जवाब, कैन समबडी आंसर इट, यस इट इज 0। तो फॉर एवरी इंटीजर ए there is 0, so that a plus 0 is equal to a। ठीक है, तो ये क्या हुई, दिस
0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी, यानी जब हम इसमें 0 ऐड कर देंगे इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो एडिशन के केस में एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, 0 है। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन के केस में भी आएगी, बी विद अस। ओके, अब देखते हैं एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, इनवर्स का मतलब होता है उल्टा, ठीक है, मतलब उसका उल्टा जो दे रखा है, यानी प्लस का 7 दे रखा है तो माइनस का 7, ठीक है। अब इसका है कि हर एक इंटीजर के लिए क्या कुछ ऐसा है जिससे कि क्या फॉर एवरी इंटीजर ए देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर क्या माइनस ए, कि ए प्लस माइनस ए क्या बन जाए, 0 बन जाए, ए प्लस ए माइनस ए क्या बन जाए, 0 बन जाए। फॉर एवरी इंटीजर ए देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर माइनस ए सच दैट ए प्लस माइनस ए इज इक्वल टू 0। डेफिनेशन में मत जाओ, देखो करके देखते हैं। मान लीजिए कोई नंबर 3 है, क्या कुछ ऐसा नंबर है कि इसका आंसर 0 आ जाए, कोई नंबर है कि हम उसमें क्या नंबर ऐड करें कि 0 आ जाए। भैया 3 चॉकलेट दी थी, 3 की 3 वापस ले लो, तो क्या हो जाएगा भैया, आपके पास तो 0 चॉकलेट रह जाएंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, हर एक नंबर के लिए उसका उल्टा एक नंबर एग्जिस्ट करता है जो उस नंबर को 0 बना देगा। सो दिस इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स, ठीक है। तो ये थी एडिशन की प्रॉपर्टीज इंटीजर्स के लिए। सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। इफ यू लाइक अ वीडियो देन प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू एवरीवन हु नीड्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।